नमस्कार। एग्रो शिवार हिंदी में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। प्याज की निर्यात बांग्लादेश में कब होगी? बांग्लादेश में क्या हाल है अभी प्याज का? इन सभी सूचनाओं के बारे में या जानकारी के बारे में आप जानना चाहते हैं। बड़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार है कि भाई बांग्लादेश से कोई अच्छी खबर आए और हमारे एमपी का या राजस्थान का, पंजाब का या महाराष्ट्र का प्याज जो है उसके दाम बढ़ जाए। मैंने पहले ही हिंदी से पहले मराठी में यही वीडियो किया था, तो उसकी लिंक मैं यहाँ दूंगा। जो जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पेश किए हैं उसके स्क्रीनशॉट उस चैनल के उस वीडियो में है। तो अभी अभी जो खबर आ रही है कि बांग्लादेश में स्थानीय बाज़ारों में, वहाँ के जो रिटेल मार्केट है, रिटेल मंडी जो है, वहाँ के प्याज के बाज़ार भाव है वो आसमान को छूने लगे हैं। कल की वीडियो की बात करें, वहाँ के कल के माफ़ कीजिएगा, कल के प्याज के दामों की बात करें तो वो अब रिटेल में 100 से 120% तक चले गए हैं और यहाँ होलसेल मंडियों में 60 तक चले गए, 60% तक चले गए हैं। इसके बीच में अभी वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं और वहाँ के व्यापारी है, ट्रेडर्स है, उन्हें भी प्रतीक्षा है कि भारत से प्याज की आयात कब हो। एक बार यहाँ आयात निर्यात का सिलसिला और उसका इंतज़ार हो रहा है और दूसरी तरफ एक और हमने एक स्टिंग ऑपरेशन मराठवाड़ा में किया था। मराठवाड़ा के किसान और वहाँ के ट्रेडर्स है, कुछ पत्रकार है, उन्होंने मिलके तो उससे एक और जानकारी मिली है कि भाई प्याज की निर्यात सीधी तरह रास्ते से नहीं हो रही है, पर मेघालय और शिलांग के रास्ते से प्याज की तस्करी हो रही है। मराठवाड़े के कोई किसान और व्यापारी थे, उन्होंने एक नंबर लिया बांग्लादेश के ट्रेडर्स का और वहाँ व्हाट्सएप के ज़रिए उनसे कांटेक्ट किया कि भाई आप ये बताइए, हमारे पास प्याज है, वहाँ आयात कब शुरू होगी या हम यहाँ से क्या हम भेज सकते हैं वहाँ? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, आप बिल्कुल भेज सकते हो, भला ही आयात बंद है पर आप मेघालय और शिलांग के रास्ते से भेज सकते हो, वहाँ से आराम से आ जाएगा, यानी स्मगलिंग हो रहा है। अब ये स्मगलिंग जो है शिलांग से या मेघालय से, ये प्याज की ही नहीं होती है और ना ही ये स्मगलिंग होना ये नई बात है। जब जब ये दोनों देशों में कुछ राजनीतिक या कुछ समस्याएं होती है, बॉर्डर बंद होती है, आयात निर्यात बंद होती है, तब तक ये स्मगलिंग हो जाती है। जनवरी 2024 में बीएसएफ ने लगभग 2700 किलोग्राम प्याज जब्त किया था। उसके बाद फरवरी में ये 10,780 किलोग्राम तक ये जब्ती जो है प्याज की वो बढ़ गई थी। इसके बाद ये जो तस्कर जो थे, उन्होंने बीएसएफ के जवानों पर हमला भी कर दिया था, हमला भी बोला था और इस हाथापाई में एक तस्कर मारा भी गया था। अब देखा जाए तो ये तस्करी सिर्फ प्याज की नहीं है, फिर शक्कर की है और भी कुछ सब्जियां हैं और भी कुछ उत्पाद है, उसकी भी तस्करी होती रहती है। बीएसएफ के एक अधिकारी है, आईजी थे हरबख्श सिंह ढिल्लन ने, उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 में कि भाई ये तस्करी अब हमारे यहाँ से घट गई है। फिर भी अभी जो लगता है, जिस तरह के बयान उस व्यापारियों ने या जो ट्रेडर वहाँ का था उसने व्हाट्सएप में किए हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये तस्करी आज भी शुरू है और उसका ना किसानों को फ़ायदा हो रहा है और ना ही यहाँ के व्यापारियों को या किसी और को फ़ायदा हो रहा है। तस्करों या बड़े यहाँ से 20-25, 15-20 में प्याज खरीद के वहाँ बेच रहे हैं दुगने दाम पे, क्योंकि बांग्लादेश में भारत का कांदा, खास करके नासिक महाराष्ट्र का कांदा उन्हें अच्छा लगता है, वो पसंद करते हैं चीन की तुलना में। और कोई जो प्याज आएगा उसकी तुलना में नासिक कांदा जो है वो ज़्यादा उसमें जो है थोड़ा तीखापन ज़्यादा रहता है। भारत का प्याज जो है वो अच्छा रहता है, इसलिए वो उसकी पसंद थी
उसके लिए है। अब चलते हैं मंडियों का हाल क्या है। वहाँ का जो है कुछ यूट्यूबर के हवाले से मैं ये दे रहा हूँ कि वहाँ के प्याज के दाम जो है अब बढ़ गए हैं। बीच में ऐसी स्थिति थी कि किसानों के, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, रतलाम नीमच में, उज्जैन में अभी दाम कम है, महाराष्ट्र में हुआ, बीच में बारिश आ गई थी, तो इस समय वहाँ भी उस बारिश का असर वहाँ भी हुआ था और दाम गिर गए थे। कुछ किसानों का कहना यह था कि इस साल प्याज की लागत भी नहीं निकल सकेगी, इतना खर्चा हो गया है और दाम बिल्कुल कम है। इसलिए बताया जा रहा है कि किसान जो है वहाँ के, बांग्लादेश के, वो अभी मंडियों में दाम कम होने की वजह से अपना प्याज मार्केट में नहीं ला रहे हैं। देखिए, एक तरफ से प्याज की तस्करी है, दूसरी तरफ वहाँ के किसानों का ये हाल है। फिर भी व्यापारियों ने ये बताया कि अभी जो प्याज जो बाजार में आएंगे वो लगता है कि माफ़ कीजिएगा, अभी जो किसानों का प्याज जो है वो अभी इस महीने तक वो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक, बाद में वो ख़त्म हो जाएगा और वहाँ के लोकल मार्केट में आम आदमियों के लिए प्याज की डिमांड बढ़ जाएगी। फिलहाल तो यहाँ वहाँ का प्याज पर्याप्त है, पर अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, प्याज की कीमतें बढ़ रही है। अब देखते हैं प्याज की कीमतें कैसी हैं। शाम बाज़ार जो मंडी है ढाका की, वहाँ के 2 दिन पहले के मेरे पास बाजार भाव है। तो देखते हैं, राजशाही देशाल प्याज की कीमत है 53 से 54 टका, यानी रुपए की बात करें तो 40 से 41 रुपये। फरीदपुर हाइब्रिड प्याज जो है तो 58 टका तक चला गया है और रुपए की बात करें तो 44 रुपये। पाबना हाइब्रिड 56 से 57 तक रुपए में 44 तक चला गया है। सुखसागर जो मोटा वाला प्याज होता है वो भी 55 तक चला गया है और रुपए में 41-42 है। सुखसागर बारीक प्याज जो है वहाँ 45 से ऊपर है, 45 टका चला गया है और रुपए की बात करें तो 34 से 35 हो गए हैं। किंग मिश्र करके जो प्याज है वहाँ का, वो 46 से 47 तक चला गया है और रुपए की बात करें हमारे भारत के रुपए में तो उसका दाम है 35 से 36 रुपये। अब देखिए, बांग्लादेश का एक जो टका रहता है, रुपए में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो 0.77 रुपया, भारत का रुपया 0.77 रुपया उसका दाम होता है। इसके अनुसार ये कन्वर्ट करते हैं। आपको आगे चल के मैं टका में बोलूँगा, आप वहाँ का आपके हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा। अभी बांग्लादेश में भंडारण काफ़ी अच्छा है, किसान को खाद के लिए ज़्यादा खर्चा आ रहा है इसलिए, और प्याज का दाम नहीं मिल रहा है या इसलिए वो कम बेच रहे हैं, ऐसा व्यापारियों ने बताया, वहाँ के स्थानीय बांग्लादेशी। पर अभी उन्होंने ये भी बताया कि भाई ये आयात की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक जो गवर्नमेंट जो है वो किसानों को ज़्यादा दाम मिले इसलिए रुक गई है, क्योंकि वहाँ की यूनुस गवर्नमेंट चाहती है कि किसानों का भला हो, उन्हें ज़्यादा दाम मिले। पर अभी की स्थिति जो है, अब इस महीने में, इस हफ्ते की थोड़ी बदल चुकी है। वहाँ के आम आदमियों के लिए, जैसे मैंने बताया कि 120 टका तक रिटेल में प्याज के दाम चले गए हैं, तो अभी गवर्नमेंट इस पोजीशन में आ गई है या आ सकती है कि कभी भी प्याज की आयात कर ले। तो स्थानीय व्यापारी बताते हैं शाम बाजार के, ढाका के, कि जब तक होलसेल में प्याज के दाम जब तक 60 से 65 टका तक नहीं पहुंचते, तब तक ये आयात भारत से या अन्य देशों से नहीं हो सकती। पर अब की जो परिस्थिति जो है वो लगभग 50 के आगे प्याज के दाम वहाँ है। कभी भी ये 50 से 60-65 हो सकते हैं और कभी भी गवर्नमेंट उसके बाद आयात का निर्णय ले सकती है, ऐसा वहाँ के व्यापारियों ने बताया है। उस यूट्यूबर के हवाले से मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये कब तक हो सकती है? तो अगस्त महीने में, या हो सकता है 10-15 दिनों में, या अगस्त महीने तक ये
निर्णय लिया जा सकता है कि भारत से प्याज की आयात हो। कुछ ऐसे अंदरूनी बात बताते हैं कि कुछ व्यापारियों के हमारे यहाँ के कुछ किसानों ने और ट्रेडर ने और कोई व्यापारियों से बात की। वो ऐसे बताते हैं कि भाई हमें वो आईपी जो है वो भी तैयार रखी है गवर्नमेंट ने, फिर भी अभी जो है अभी जो परमिशन जो देनी है या हरी झंडी दिखानी है आयात के लिए भारत से, वो अभी दिखानी बाकी है। तो हो सकता है 10-15 दिन में या अगस्त के दूसरे तीसरे हफ्ते में भी हो सकता है ये निर्णय आयात का वहाँ की गवर्नमेंट ले ले और भारत और बांग्लादेश दोनों की किसानों के लिए, माफ़ कीजिएगा, दोनों ही देशों के लिए उसका फ़ायदा होगा। बांग्लादेश के आम आदमियों को फ़ायदा होगा, भारत के किसानों को फ़ायदा होगा। तो ये जानकारी हमारे पास है, पर इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ना ही भारत के गवर्नमेंट ने और ना ही बांग्लादेश के गवर्नमेंट में इसकी पुष्टि की है या उनसे कोई आधिकारिक रूप में बयान आया है कि कब ये प्याज की निर्यात भारत से शुरू होगी या कब ये प्याज की आयात वो करेंगे। अभी दोनों देशों के बीच में थोड़ा ट्रेस था, वो तनाव अभी कम हो रहा है क्योंकि अभी कुछ और जो कमोडिटीज़ है जैसे चावल है या अदरक है वो वहाँ निर्यात हो रहा है भारत से। तो हमें तो व्यापारियों को और भी आशा है कि जैसे चावल जा रहा है या अदरक जा रहा है उसी तरह से प्याज भी जल्द ही निर्यात होगी। ऐसी जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ जो हरा बटन है वहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जानकारी और भी आती रहेंगी प्याज के बारे में, ताज़े दाम के बारे में। किसान भाइयों ने मुझसे पूछा था कि आप मंडियों का भाव भी ज़रा बता दें, तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मंडियों के भाव क्या है। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।